पहली दरार के बाद दुनिया बदल नहीं रही थी, वह खुद को समझ रही थी। और यही सबसे बड़ा बदलाव था। मीरा खड़ी थी और दूर फैलती रोशनी को देख रही थी। आर्यन ने धीरे से कहा, यह बहुत बड़ा हो रहा है। मीरा ने जवाब दिया, नहीं, यह सिर्फ साफ हो रहा है। वेद ने आसपास देखा, लेकिन हर साफ चीज स्थिर नहीं होती। कई बार वह टूट भी जाती है। अनाया ने पूछा, तो क्या यह टूट जाएगा? मीरा ने सिर हिलाया। अगर डर ने इसे पकड़ लिया तो हां। कुछ पल चुप्पी रही। अचानक एक आदमी उनके पास आया। वह हाँफ रहा था। मुझे मुझे कुछ दिख रहा है, उसने कहा। आर्यन ने पूछा, क्या? उसने कांपते हुए कहा, मैं अपने अंदर किसी और को सुन रहा हूं। वेद ने गंभीर होकर कहा, यह शुरू हो चुका है। मीरा ने उसे देखा। डरो मत, तुम अकेले नहीं हो। आदमी थोड़ी देर चुप रहा, फिर धीरे से कहा, लेकिन यह मेरी आवाज नहीं है। मीरा ने शांत स्वर में कहा, यह वही आवाज है जो तुमने हमेशा दबाई थी। आदमी चुप हो गया। उसकी आंखों में उलझन थी, लेकिन धीरे धीरे स्वीकार भी। वह चला गया। आर्यन ने कहा, हर किसी के साथ ऐसा होगा। मीरा ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन हर किसी का तरीका अलग होगा। वेद ने कहा, और यही असली चुनौती है। एक ही बदलाव, लेकिन अनगिनत प्रतिक्रियाएं। अनाया ने धीरे से पूछा, और अगर कोई इसे नकार दे? मीरा ने उसकी तरफ देखा। तो वह खुद से लड़ता रहेगा, जब तक वह सुनना शुरू न करे। कुछ दूर आसमान में फिर हल्की चमक हुई, लेकिन इस बार वह स्थिर नहीं थी। वह धड़क रही थी। आर्यन ने देखा, यह क्यों बदल रही है? मीरा ने गहरी सांस ली, क्योंकि अब यह रुक नहीं सकती। यह बढ़ेगी और हर इंसान तक पहुंचेगी। वेद ने धीरे से कहा, तो अब हम क्या हैं? मीरा ने हल्की मुस्कान दी, हम शुरुआत नहीं हैं, हम दिशा हैं। और उसी पल हवा में एक नया संकेत आया। दूसरा चरण सक्रिय हो रहा है। सबने एक दूसरे की तरफ देखा। मीरा ने शांत स्वर में कहा, तो चलो, अगले बदलाव के लिए तैयार हों। दूसरे चरण की आवाज। हवा में तैरता हुआ संदेश अब सिर्फ एक चेतावनी नहीं था। दूसरा चरण सक्रिय हो रहा है। यह एक घोषणा थी। मीरा ने आसमान की तरफ देखा। तो यह शुरू हो गया, उसने धीरे से कहा। आर्यन ने पूछा, दूसरा चरण मतलब क्या? वेद ने गंभीर होकर जवाब दिया, पहला चरण था स्वीकृति, दूसरा चरण है प्रभाव। अनाया ने तुरंत पूछा, प्रभाव किस पर? वेद ने उसकी तरफ देखा। हर किसी पर। कुछ सेकंड के लिए सब शांत रहे, और फिर अचानक दूर शहर की ओर से हल्की हलचल दिखी। लोग रुक रुक कर अपने सिर पकड़ रहे थे। कुछ रो रहे थे, कुछ हंस रहे थे, और कुछ बिल्कुल चुप हो गए थे। आर्यन ने कहा, यह फैल रहा है। मीरा ने सिर हिलाया, हाँ, लेकिन यह बीमारी नहीं है, यह बदलाव है। अचानक अनाया के हाथ में लॉकेट फिर से चमका, लेकिन इस बार वह उसे नहीं खींच रहा था, बल्कि उससे जुड़ रहा था। अनाया ने धीरे से कहा, यह मुझे कुछ दिखा रहा है। मीरा तुरंत उसके पास आई। क्या दिखा रहा है? अनाया ने आंखें बंद कीं। लोग, बहुत सारे लोग, जो अपने अंदर की आवाज सुन रहे हैं। वेद ने धीरे से कहा, यही प्रभाव है। पहला चरण था समझ, दूसरा चरण है जागना। आर्यन ने पूछा, और तीसरा? वेद चुप हो गया।
मीरा ने उसकी तरफ देखा। कह दो, वेद ने धीरे से कहा। निर्णय। सन्नाटा छा गया। अचानक आसमान में रोशनी तेज हो गई और एक नई आवाज गूंजी। जो जाग चुके हैं, अब उन्हें रास्ता चुनना होगा। मीरा ने ऊपर देखा। किसका रास्ता? आवाज ने जवाब दिया। अपने अस्तित्व का। आर्यन ने कहा। तो अब हर इंसान अपने आप से लड़ेगा? मीरा ने जवाब दिया। नहीं, हर इंसान अपने आप को समझेगा। वेद ने कहा। और यही सबसे कठिन लड़ाई है। अनाया ने धीरे से कहा। अगर कोई गलत रास्ता चुन ले तो? मीरा ने उसकी तरफ देखा। तो वह गलत नहीं होगा, बस उसका अनुभव अलग होगा। कुछ पल के लिए सब चुप रहे और फिर दूर एक और बदलाव दिखा। एक छोटा बच्चा अचानक शांत हो गया। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी समझ थी। आर्यन ने धीरे से कहा। यह नियंत्रण नहीं है। मीरा ने सिर हिलाया। नहीं, यह जागरूकता है। और उसी पल आसमान में आखिरी संदेश आया। दूसरा चरण पूर्ण नहीं, यह केवल शुरुआत है। शुरुआत जो खत्म नहीं होती। आसमान का आखिरी संदेश अभी भी हवा में गूंज रहा था। यह केवल शुरुआत है। और उसी पल दुनिया जैसे और गहरी हो गई। लेकिन इस बार अंधेरा नहीं आया, बल्कि समझ बढ़ गई। मीरा ने धीरे से कहा। अब यह रुकने वाला नहीं है। आर्यन ने चारों ओर देखा। लोग बदल रहे हैं, लेकिन बहुत धीरे। वेद ने कहा। क्योंकि बदलाव कभी तेज नहीं होता, वह अंदर से शुरू होता है। अनाया चुप थी। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, लेकिन सवाल थे। तो क्या अब सब अलग सोचेंगे? उसने पूछा। मीरा ने हल्की मुस्कान दी। नहीं, सब अलग महसूस करेंगे। सोचना बाद में आता है। कुछ दूर एक व्यक्ति अपने सिर को पकड़े खड़ा था। मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं खुद को क्यों सुन पा रहा हूं? आर्यन ने उसे देखा। क्योंकि अब तुम भाग नहीं रहे हो। वह व्यक्ति चुप हो गया, जैसे पहली बार खुद को स्वीकार कर रहा हो। वेद ने धीरे से कहा। यह बहुत नाजुक स्थिति है। थोड़ा डर और सब टूट सकता है। मीरा ने सिर हिलाया। और थोड़ा भरोसा और सब जुड़ सकता है। अचानक हवा में हल्की कंपन हुई और एक नया संकेत उभरा। तीसरा स्तर निकट है। आर्यन ने पूछा। अब क्या होगा? मीरा ने आसमान की तरफ देखा। अब चुनाव गहरा होगा। अनाया ने पूछा। किस बात का चुनाव? मीरा ने धीरे से कहा। खुद को बदलने का या खुद को समझने का? वेद ने गंभीर स्वर में कहा। और दोनों में फर्क बहुत छोटा है, लेकिन परिणाम बहुत बड़ा। कुछ पल सब शांत रहे। फिर दूर एक और घटना हुई। एक महिला अचानक बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू नहीं थे, लेकिन चेहरा शांत था, जैसे उसने किसी चीज को स्वीकार कर लिया हो। आर्यन ने कहा। यह अच्छा है या बुरा? मीरा ने जवाब दिया। यह सच है। और सच कभी अच्छा या बुरा नहीं होता, वह बस होता है। अचानक आसमान में रोशनी फिर बदल गई। इस बार वह स्थिर नहीं थी, वह किसी निर्णय की तरह महसूस हो रही थी। वेद ने धीरे से कहा। अब यह दुनिया खुद से बात कर रही है। मीरा ने हल्की सांस ली। तो चलो, हम भी सुनना सीखते हैं। जो आवाज भीतर से आती है। दुनिया अब शांत नहीं थी, लेकिन पहले जैसी अराजक भी नहीं। यह एक अजीब सा मध्य था, जहां हर इंसान अपने भीतर की किसी आवाज को सुन रहा था। मीरा खड़ी थी और देख रही थी। यह सिर्फ जागरूकता नहीं है, उसने धीरे से कहा।
यह संवाद है। आर्यन ने पूछा, किसके साथ? मीरा ने उसकी तरफ देखा। खुद के साथ। वेद ने दूर देखते हुए कहा, और यही सबसे खतरनाक शुरुआत होती है। अनाया ने धीरे से पूछा, क्यों? वेद ने जवाब दिया, क्योंकि जब इंसान खुद से बात करता है तो वह खुद से झूठ भी बोल सकता है। कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा था। वह बार बार अपने कान पकड़ रहा था। यह मेरी आवाज नहीं है। क्या है? वह उलझा हुआ था। आर्यन ने उसे देखा। उसे मदद चाहिए। मीरा ने सिर हिलाया। नहीं, उसे समझ चाहिए। वह लड़का अचानक शांत हो गया, जैसे उसने कुछ स्वीकार कर लिया हो। मीरा ने कहा, देखो, यही फर्क है। हम रोक नहीं रहे, हम समझने दे रहे हैं। वेद ने गंभीर होकर कहा, लेकिन यह संतुलन बहुत नाजुक है। थोड़ा डर और सब बंद हो सकता है। थोड़ा भरोसा और सब खुल सकता है। अनाया ने आसमान की तरफ देखा। तो यह सब हमें क्यों दिया गया? मीरा ने हल्की मुस्कान दी। शायद इसलिए कि हम सीखें कि खुद को सुनना कितना जरूरी है। अचानक हवा में एक हल्की लहर आई और एक नया संदेश दिखाई दिया। तीसरा स्तर सक्रिय नहीं हुआ है। सबने देखा। आर्यन ने कहा, तो यह अभी भी पहले चरण में है? वेद ने सिर हिलाया। नहीं, यह अब तैयारी है। मीरा ने धीरे से कहा, अब असली बदलाव आने वाला है। कुछ दूर एक और व्यक्ति गिर पड़ा, लेकिन इस बार डर के कारण नहीं, बल्कि समझ के कारण। जैसे वह अपने अंदर कुछ बहुत बड़ा समझ गया हो। आर्यन ने कहा, अगर हर कोई खुद को समझने लगे तो समाज क्या बनेगा? मीरा ने जवाब दिया, समाज नहीं बदलेगा, सोच बदलेगी। वेद ने कहा, और सोच बदलती है तो दुनिया बदल जाती है। अनाया चुप थी। फिर उसने पूछा, और हम? मीरा ने उसकी तरफ देखा। हम सिर्फ शुरुआत हैं, अंत नहीं। और उसी पल आसमान में हल्की सी चमक फैली, जैसे दुनिया अपने अगले कदम की तैयारी कर रही हो। दूसरी लहर। आसमान की हल्की चमक अचानक स्थिर नहीं रही। वह धड़कने लगी, जैसे दुनिया खुद सांस ले रही हो। मीरा ने ऊपर देखा। यह वही नहीं है जो पहले था। उसने धीरे से कहा। आर्यन ने पूछा, क्या बदल गया? मीरा ने जवाब दिया, पहले यह जागा था, अब यह प्रतिक्रिया दे रहा है। वेद ने तुरंत कहा, यानी अब यह सिस्टम नहीं, इको है। अनाया ने पूछा, इको मतलब? वेद ने समझाया, जो हमने अंदर किया अब वह बाहर लौट रहा है। कुछ दूर एक व्यक्ति अचानक रुक गया। उसकी आंखें फैल गईं। मुझे मुझे समझ आ गया। और फिर वह चुप हो गया। आर्यन ने उसे देखा। यह अच्छा है या बुरा? मीरा ने हल्की सांस ली। दोनों में से कुछ नहीं, यह सिर्फ परिणाम है। अचानक हवा में दूसरी लहर उठी, लेकिन यह पहले जैसी शांत नहीं थी। यह तेज थी और अस्थिर भी। वेद ने गंभीर होकर कहा, यह दूसरी लहर है। अनाया घबरा गई। दूसरी लहर क्यों? वेद ने जवाब दिया, पहली लहर ने लोगों को जगाया, दूसरी लहर उन्हें तोड़ेगी या बनाएगी। आर्यन ने तुरंत कहा, तो हमें रोकना होगा। मीरा ने सिर हिलाया। नहीं, हमें रोकना नहीं है, हमें संतुलित करना है। कुछ पल सन्नाटा रहा और फिर अचानक एक जगह भीड़ में अफरातफरी मच गई। लोग अपने ही विचारों से डरने लगे थे। ये आवाज क्यों बढ़ रही है? मैं खुद को क्यों नहीं पहचान पा रहा?
आर्यन ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन मीरा ने उसे रोक दिया। अगर हम हर डर को रोकेंगे तो लोग कभी खुद को नहीं समझ पाएंगे। वेद ने कहा, यह प्रक्रिया दर्द देगी, लेकिन यह जरूरी है। अनाया ने धीरे से कहा, तो हम बस देखेंगे? मीरा ने उसकी तरफ देखा। नहीं, हम साथ रहेंगे। यही फर्क है। अचानक आसमान में एक नई परत खुली और एक शांत लेकिन गहरी आवाज आई। दूसरी लहर स्वीकार की जा रही है। आर्यन ने पूछा, कौन स्वीकार कर रहा है? मीरा ने आसमान की तरफ देखा। हम नहीं, सिस्टम। वेद ने धीरे से कहा, मतलब अब यह विरोध नहीं कर रहा, यह सीख रहा है। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। फिर मीरा ने हल्की मुस्कान दी। तो अब हम लड़ नहीं रहे, हम सिखा रहे हैं। और उसी पल दुनिया की चमक थोड़ी और स्थिर हो गई। सीखने वाली दुनिया। दूसरी लहर के बाद हवा पहले जैसी तेज नहीं रही, लेकिन अब वह पूरी तरह शांत भी नहीं थी। यह एक नया संतुलन था। मीरा ने आसमान की तरफ देखा। यह अब हमें देख रहा है, उसने धीरे से कहा। आर्यन ने पूछा, कौन? मीरा ने जवाब दिया, वही जो पहले सिर्फ प्रतिक्रिया था, अब वह समझने की कोशिश कर रहा है। वेद ने गंभीर स्वर में कहा, यही सबसे खतरनाक मोड़ है। अनाया ने पूछा, क्यों? वेद ने कहा, क्योंकि जब कोई सिस्टम सीखता है तो वह खुद को भी बदलता है। कुछ दूर लोग शांत खड़े थे। उनके चेहरे पर डर नहीं था, लेकिन उलझन थी। अब मैं क्या महसूस कर रहा हूं? यह मेरी आवाज है या किसी और की? आर्यन ने धीरे से कहा, वे सब टूट नहीं रहे, वे खुद को ढूंढ रहे हैं। मीरा ने सिर हिलाया। हाँ, और यही असली शुरुआत है। अचानक आसमान में एक हल्की तरंग फैली और एक नया संदेश उभरा। सीखने की प्रक्रिया स्थिर हो रही है। वेद ने कहा, यह अच्छा संकेत है। मीरा ने धीरे से कहा, यह बहुत खतरनाक। आर्यन ने उसकी तरफ देखा। अब क्या होगा? मीरा ने जवाब दिया, अब असली परीक्षा शुरू नहीं हुई, अब वह बन रही है। अनाया चुप थी। फिर उसने पूछा, अगर सब सीख गए तो? मीरा ने उसकी तरफ देखा। तो कोई नहीं बचेगा वही रहने के लिए। वेद ने कहा, और यही बदलाव का नियम है। कुछ पल के लिए सब शांत हो गए। फिर अचानक एक आदमी उनके पास आया। उसकी आंखें स्थिर थीं। मैं समझ गया हूं, उसने कहा। आर्यन ने पूछा, क्या? उसने धीरे से कहा कि मैं हमेशा खुद से भाग रहा था। और वह शांत हो गया। मीरा ने उसे देखा। यह अंत नहीं है, यह शुरुआत है। वेद ने कहा, अगर यह प्रक्रिया ऐसे ही चलती रही तो पूरी मानव चेतना बदल जाएगी। आर्यन ने पूछा, और हम? मीरा ने हल्की मुस्कान दी। हम बदलने वाले नहीं हैं, हम देखने वाले हैं। और उसी पल आसमान में आखिरी चमक आई। सीख पूरी नहीं हुई, लेकिन दिशा मिल चुकी है। दिशा के बाद का सन्नाटा। आसमान की आखिरी चमक धीरे धीरे फीकी पड़ गई। लेकिन यह अंधेरा नहीं था, यह स्थिरता थी। जैसे दुनिया ने अपनी सांस पकड़ ली हो। मीरा चुप खड़ी थी। अब यह शांत है, उसने धीरे से कहा। आर्यन ने पूछा, या बस रुक गया है? मीरा ने उसकी तरफ देखा। दोनों में फर्क अब छोटा है। वेद ने आसपास देखा। लोग अब भी खुद से बात कर रहे हैं, लेकिन अब वे डर नहीं रहे। अनाया ने धीरे से कहा, तो यह ठीक है। मीरा ने जवाब दिया,
यह ठीक या गलत नहीं है। यह नया है। कुछ दूर एक बच्चा खड़ा था। वह अपनी हथेली को देख रहा था। मेरी आवाज मेरी ही है। और वह मुस्कुरा दिया। आर्यन ने हल्की सांस ली। तो यह खत्म हो गया। मीरा ने तुरंत सिर हिलाया। नहीं, यह कभी खत्म नहीं होता। वेद ने गंभीर होकर कहा। यह सिर्फ स्थिर होता है। और स्थिर चीजें भी बदल सकती हैं। अचानक हवा में एक बहुत हल्की कंपन हुई। लेकिन इस बार कोई चेतावनी नहीं थी। बस एक संकेत। दिशा स्थिर है। मीरा ने धीरे से कहा। तो अब असली जिम्मेदारी शुरू होती है। आर्यन ने पूछा। किसकी जिम्मेदारी? मीरा ने जवाब दिया। हर उस इंसान की जो खुद को सुन चुका है। अनाया चुप थी। फिर उसने कहा, तो हम क्या करेंगे? मीरा ने उसकी तरफ देखा। हम उन्हें सिखाएंगे नहीं। हम उन्हें याद दिलाएंगे। वेद ने कहा कि सुनना डर नहीं है, बल्कि शुरुआत है। कुछ पल सब शांत रहे। फिर दूर आसमान में एक हल्की सी नई रेखा उभरी। यह पहले जैसी दरार नहीं थी। यह एक रास्ता था। आर्यन ने पूछा, यह क्या है? मीरा ने हल्की मुस्कान दी। अब यह दुनिया का जवाब है जो हमने पूछा था। और उसी पल हवा में आखिरी संदेश आया। यात्रा जारी है। जारी यात्रा। यात्रा जारी है। यह संदेश आसमान में नहीं, अब लोगों के भीतर गूंज रहा था। मीरा ने धीरे से आंखें बंद की। अब यह बाहर की आवाज नहीं रही। उसने कहा, यह अंदर की आदत बन रही है। आर्यन ने पूछा, यह अच्छी बात है या बुरी? मीरा ने जवाब दिया, यह बस नई स्थिति है। वेद ने आसपास देखा। लोग अब सवाल नहीं पूछ रहे। वे खुद जवाब बन रहे हैं। अनाया ने धीरे से कहा, तो क्या अब किसी को डर नहीं लगेगा? मीरा ने उसकी तरफ देखा। डर रहेगा, लेकिन अब वह रुकावट नहीं होगा। कुछ दूरी पर एक महिला खड़ी थी। उसकी आंखें बंद थीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अब मुझे महसूस हो रहा है। और वह शांत हो गई। आर्यन ने हल्की सांस ली। यह अजीब है। लोग बदल रहे हैं, लेकिन टूट नहीं रहे। वेद ने कहा, क्योंकि यह बदलाव दबाव से नहीं, स्वीकृति से आ रहा है। अचानक हवा में फिर एक हल्की तरंग उठी। लेकिन इस बार वह चेतावनी नहीं थी। वह निमंत्रण थी। अगला स्तर तैयार है। अनाया ने पूछा, अब भी कुछ बाकी है? मीरा ने धीरे से कहा, हमेशा कुछ बाकी रहता है। आर्यन ने पूछा, और यह क्या चाहता है? मीरा ने आसमान की तरफ देखा। अब यह हमसे बाहर कुछ नहीं चाहता। अब यह हमसे भीतर कुछ चाहता है। वेद ने गंभीर स्वर में कहा, यानी अब परीक्षा दुनिया की नहीं, समझ की है। कुछ पल सब शांत रहे। फिर मीरा ने कहा, अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम सिर्फ दुनिया नहीं बदलेंगे, हम खुद को फिर से परिभाषित करेंगे। अनाया ने धीरे से पूछा, और अगर हम पीछे लौट जाएं? मीरा ने उसकी तरफ देखा। तो हम वही रहेंगे जो पहले थे। एक लंबा सन्नाटा छा गया। और फिर आर्यन ने कहा, तो फिर आगे बढ़ते हैं। वेद ने सिर हिलाया। अब पीछे जाने का कोई मतलब नहीं। मीरा ने हल्की मुस्कान दी। तो चलो, जारी यात्रा को अपनाते हैं। और उसी पल आसमान में रेखा फिर से चमकी। इस बार वह दरार नहीं थी। यह एक मार्ग था। मार्ग के भीतर आसमान में चमकती रेखा अब सिर्फ दिखाई नहीं दे रही थी, वह महसूस हो रही थी, जैसे हवा खुद रास्ता बन गई हो।
मीरा ने धीरे से कहा, यह हमें बुला नहीं रहा, यह हमें साथ ले जा रहा है। आर्यन ने पूछा, कहाँ? मीरा ने जवाब दिया, जहां हम अब तक नहीं गए। वेद ने गंभीर स्वर में कहा, और जहां हम पहले कभी थे भी नहीं। अनाया चुप थी। उसके भीतर अब डर नहीं था, लेकिन एक गहरी तैयारी थी। अगर यह रास्ता हमें बदल दे, उसने धीरे से कहा। मीरा ने उसकी तरफ देखा, तो हम पहले से बदल चुके होंगे। कुछ पल सब शांत रहे, और फिर वह रेखा धीरे धीरे जमीन तक आ गई। अब वह सिर्फ आसमान में नहीं थी, वह उनके सामने एक वास्तविक मार्ग बन गई थी। आर्यन ने कहा, यह ठोस नहीं है, फिर भी मौजूद है। वेद ने धीरे से कहा, यही अब नई वास्तविकता है। मीरा ने पहला कदम बढ़ाया, और जैसे ही उसने पैर रखा, दुनिया थोड़ी बदल गई। रंग नहीं बदले, लेकिन अर्थ बदल गया। हर चीज थोड़ी ज्यादा स्पष्ट लगने लगी। आर्यन ने भी कदम रखा। यह अजीब है, जैसे सब कुछ पहले से समझ आ रहा हो। मीरा ने कहा, क्योंकि अब हम देख नहीं रहे, अब हम महसूस कर रहे हैं। अनाया ने धीरे से कदम रखा, और उसकी आंखें फैल गईं। मुझे अपने अंदर की आवाज पहले से साफ सुनाई दे रही है। वेद ने कहा, यही मार्ग है। यह हमें बाहर नहीं ले जा रहा, यह हमें भीतर गहरा ले जा रहा है। कुछ दूरी पर रास्ता हल्का चमकने लगा, जैसे वह प्रतिक्रिया दे रहा हो। आर्यन ने पूछा, अगर हम बीच में रुक गए तो? मीरा ने जवाब दिया, तो हम वहीं रह जाएंगे, जहां हम खुद से मिले थे। सन्नाटा। और फिर मीरा ने आगे कहा, लेकिन अब हम वहां नहीं रुक सकते, क्योंकि अचानक हवा में एक नई आवाज गूंजी। मार्ग स्वीकार किया गया है। अनाया ने फुसफुसाया, यह हमें पहचान रहा है। वेद ने सिर हिलाया, नहीं, यह हमें परख नहीं रहा, यह हमें समझ रहा है। आर्यन ने मीरा की तरफ देखा, तो अब? मीरा ने आगे देखा। रास्ता अब साफ था। अब हम चलते रहेंगे, जब तक हम खुद को पूरा नहीं देख लेते। और उसी पल मार्ग ने उन्हें आगे खींच लिया। भीतर की गहराई। मार्ग ने उन्हें आगे नहीं धकेला, वह उन्हें खींच नहीं रहा था, वह बस उनके साथ चल रहा था। मीरा ने महसूस किया, यह सफर अब नियंत्रण में नहीं था, यह तालमेल में था। आर्यन ने धीमे से कहा, यह रास्ता हमें कहां ले जाएगा? अब यह सवाल गलत लग रहा है। मीरा ने जवाब दिया, हाँ, अब सवाल यह है कि हम वहां कैसे पहुंच रहे हैं। वेद ने चारों तरफ देखा। यह जगह बदल रही है, लेकिन हम नहीं। अनाया ने धीरे से कहा, या हम बदल रहे हैं और हमें पता नहीं चल रहा। कुछ पल के लिए सब चुप हो गए, और फिर रास्ता अचानक एक बड़े खुले स्थान में खुल गया। यह खाली नहीं था, लेकिन भरा हुआ भी नहीं था। यह संभावना जैसा था। हर तरफ हल्की परछाइयां थीं, जो किसी चीज का रूप बनने का इंतजार कर रही थीं। आर्यन ने पूछा, यह क्या जगह है? वेद ने धीरे से कहा, यह वह जगह है जहां विचार जन्म लेते हैं। अनाया ने सांस रोक ली। मतलब, हम अपने विचारों के बीच खड़े हैं? मीरा ने सिर हिलाया, हाँ, और अब हम देखेंगे कि हम क्या सोचते हैं और क्या बनते हैं। अचानक एक परछाई मजबूत होने लगी। वह एक डर का रूप ले रही थी। आर्यन तुरंत पीछे हटा। यह मेरे अंदर से आया है। मीरा ने उसे देखा। भागो मत, इसे देखो। आर्यन रुका। धीरे धीरे उस परछाई ने एक रूप लिया।
उसका अपना ही रूप, जो हार चुका था। आर्यन ने आंखें बंद कर लीं। नहीं, मीरा ने शांत स्वर में कहा, यह तुम नहीं हो, यह तुम्हारा डर है। कुछ सेकंड बाद परछाई हल्की होने लगी, जैसे उसे देखा जाना ही उसका अंत हो। वेद ने कहा, यही प्रक्रिया है, यहां कुछ भी छुपता नहीं है। अनाया ने धीरे से कहा, तो क्या मैं भी? मीरा ने उसकी तरफ देखा। हाँ, लेकिन तुम अकेली नहीं हो। अनाया के सामने एक हल्की परछाई बनने लगी, लेकिन वह डर नहीं थी, वह सवाल थी। मैं कौन हूं? अनाया ने कांपते हुए कहा, मुझे नहीं पता। मीरा ने कहा, यही शुरुआत है। कुछ पल बाद वह परछाई शांत हो गई और हवा हल्की हो गई। आर्यन ने गहरी सांस ली। तो यह जगह हमें डराने के लिए नहीं है। मीरा ने जवाब दिया, नहीं, यह हमें दिखाने के लिए है। वेद ने कहा, और अब हम समझ रहे हैं कि असली युद्ध बाहर नहीं था, वह हमेशा अंदर था। और उसी पल रास्ता आगे खुल गया। भीतर की गहराई। मार्ग ने उन्हें आगे नहीं धकेला, वह उन्हें खींच नहीं रहा था, वह बस उनके साथ चल रहा था। मीरा ने महसूस किया, यह सफर अब नियंत्रण में नहीं था, यह तालमेल में था। आर्यन ने धीमे से कहा, यह रास्ता हमें कहां ले जाएगा? अब यह सवाल गलत लग रहा है। मीरा ने जवाब दिया, हाँ, अब सवाल यह है कि हम वहां कैसे पहुंच रहे हैं। वेद ने चारों तरफ देखा, यह जगह बदल रही है, लेकिन हम नहीं। अनाया ने धीरे से कहा, या हम बदल रहे हैं और हमें पता नहीं चल रहा। कुछ पल के लिए सब चुप हो गए, और फिर रास्ता अचानक एक बड़े खुले स्थान में खुल गया। यह खाली नहीं था, लेकिन भरा हुआ भी नहीं था। यह संभावना जैसा था। हर तरफ हल्की परछाइयां थीं, जो किसी चीज का रूप बनने का इंतजार कर रही थीं। आर्यन ने पूछा, यह क्या जगह है? वेद ने धीरे से कहा, यह वह जगह है जहां विचार जन्म लेते हैं। अनाया ने सांस रोक ली। मतलब, हम अपने विचारों के बीच खड़े हैं? मीरा ने सिर हिलाया। हाँ, और अब हम देखेंगे कि हम क्या सोचते हैं और क्या बनते हैं। अचानक एक परछाई मजबूत होने लगी। वह एक डर का रूप ले रही थी। आर्यन तुरंत पीछे हटा। यह मेरे अंदर से आया है। मीरा ने उसे देखा। भागो मत, इसे देखो। आर्यन रुका। धीरे धीरे उस परछाई ने एक रूप लिया, उसका अपना ही रूप, जो हार चुका था। आर्यन ने आंखें बंद कर लीं। नहीं, मीरा ने शांत स्वर में कहा, यह तुम नहीं हो, यह तुम्हारा डर है। कुछ सेकंड बाद परछाई हल्की होने लगी, जैसे उसे देखा जाना ही उसका अंत हो। वेद ने कहा, यही प्रक्रिया है, यहां कुछ भी छुपता नहीं है। अनाया ने धीरे से कहा, तो क्या मैं भी? मीरा ने उसकी तरफ देखा। हाँ, लेकिन तुम अकेली नहीं हो। अनाया के सामने एक हल्की परछाई बनने लगी, लेकिन वह डर नहीं थी, वह सवाल थी। मैं कौन हूं? अनाया ने कांपते हुए कहा, मुझे नहीं पता। मीरा ने कहा, यही शुरुआत है। कुछ पल बाद वह परछाई शांत हो गई और हवा हल्की हो गई। आर्यन ने गहरी सांस ली। तो यह जगह हमें डराने के लिए नहीं है। मीरा ने जवाब दिया, नहीं, यह हमें दिखाने के लिए है। वेद ने कहा, और अब हम समझ रहे हैं कि असली युद्ध बाहर नहीं था, वह हमेशा अंदर था। और उसी पल रास्ता आगे खुल गया। जो दिखता है वह हम हैं। रास्ता आगे खुलते ही हवा बदल गई।
यह ठंडी नहीं थी और गर्म भी नहीं। यह सच जैसी थी। मीरा ने धीमे से कहा, अब हम और गहराई में आ गए हैं। आर्यन ने आगे देखा। यह जगह पहले से भी ज्यादा शांत लग रही है। वेद ने तुरंत कहा, शांत नहीं, स्थिर। अनाया ने पूछा, दोनों में फर्क क्या है? मीरा ने जवाब दिया, शांति में आवाजें रुकती हैं और स्थिरता में आवाजें स्पष्ट हो जाती हैं। कुछ दूरी पर एक आकृति बन रही थी। धीरे धीरे, बहुत धीरे। वह किसी इंसान जैसी थी, लेकिन पूरी नहीं। आर्यन ने कहा, यह फिर से कोई परछाई है? मीरा ने ध्यान से देखा। नहीं, यह हमसे बनी है। वेद ने गंभीर स्वर में कहा, यह जगह अब हमें कॉपी कर रही है। अनाया ने घबराकर पूछा, क्यों? मीरा ने कहा, क्योंकि अब हम खुद को समझने के करीब हैं और जो चीज समझी जाती है वह आकार लेती है। आकृति पूरी हुई और वह मीरा ही थी, लेकिन थोड़ी अलग। उसकी आंखों में डर नहीं था, लेकिन निर्णय था। वह मीरा सामने आई और बोली, तुम अभी भी खुद को आधा समझ रही हो। मीरा ने शांत स्वर में पूछा, और तुम कौन हो? दूसरी मीरा ने जवाब दिया, वह जो तुम बनने से डरती हो। आर्यन ने तुरंत कहा, यह भ्रम है। लेकिन वेद ने रोक दिया, नहीं, यह संभावना है जो आकार ले चुकी है। अनाया ने फुसफुसाया, तो हर किसी का ऐसा ही रूप है। वेद ने सिर हिलाया, हाँ, जो हम हो सकते हैं, लेकिन स्वीकार नहीं करते। दूसरी मीरा ने आगे कहा, तुम हमेशा संतुलन की बात करती हो, लेकिन तुम कभी पूरी नहीं बनना चाहती। मीरा ने उसकी आंखों में देखा, क्योंकि पूरी होने का मतलब खुद को खत्म करना नहीं है, बल्कि खुद को समझना है। दोनों मीरा आमने सामने थीं और पूरा स्थान उनके बीच झुकता हुआ लग रहा था। आर्यन ने धीमे से कहा, अगर यह दोनों मिल गईं, वेद ने जवाब दिया, तो व्यक्ति नहीं बचेगा, केवल सच बचेगा। अनाया ने सांस रोक ली, तो क्या यह अच्छा है? मीरा ने हल्की मुस्कान दी, अच्छा या बुरा अब मायने नहीं रखता। और उसने आगे कदम बढ़ाया। दूसरी मीरा ने भी। और जैसे ही दोनों टकराईं, एक तेज रोशनी फैली, लेकिन कोई विस्फोट नहीं हुआ, सिर्फ मौन। और उस मौन में मीरा अकेली खड़ी थी, लेकिन अब वह पहले जैसी नहीं थी। पूर्णता का मौन। रोशनी धीरे धीरे शांत हुई, लेकिन वह खत्म नहीं हुई थी। वह मीरा के भीतर बैठ गई थी। आर्यन ने उसे देखा, मीरा, तुम ठीक हो? मीरा ने आंखें खोलीं। इस बार उसकी नजर अलग थी, ज्यादा साफ लेकिन भारी भी। मैं ठीक नहीं हूं, उसने धीरे से कहा, मैं पूरी हूं। वेद ने यह सुनकर एक कदम आगे बढ़ाया। यह वही स्थिति है जिसके बारे में हमने सोचा था। अनाया ने पूछा, क्या मतलब? वेद ने गंभीर स्वर में कहा, जब कोई खुद को पूरी तरह समझ लेता है, तो वह अपने पुराने रूप से अलग हो जाता है। आर्यन ने तुरंत कहा, लेकिन यह तो अच्छी बात है ना? मीरा ने उसकी तरफ देखा। अच्छा या बुरा अब पुराना शब्द है, अब केवल वास्तविकता है। कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर अचानक मीरा के पीछे हल्की परछाई फिर दिखाई दी, लेकिन इस बार वह डर नहीं थी, वह स्मृति थी। उसकी पुरानी मीरा, जो अभी भी सवाल पूछ रही थी, क्या तुम सच में पूरी हो? मीरा ने उसे देखा और धीरे से जवाब दिया, मैं अब अधूरी नहीं हूं, लेकिन मैं खत्म भी नहीं हुई। आर्यन ने कहा, तो तुम क्या हो?
मीरा ने हल्की सांस ली। मैं परिवर्तन हूं, वेद ने धीरे से कहा। यही वह बिंदु है जहां इंसान बदलकर कुछ और बन जाता है। अनाया ने पूछा, और हम? मीरा ने उसकी तरफ देखा। तुम अब भी तुम हो, लेकिन अब तुम देख सकती हो कि तुम कौन हो। अचानक पूरा स्थान फिर से बदलने लगा। यह बार किसी परीक्षा जैसा नहीं था, यह एक निर्णय जैसा था। और उसी में एक आवाज आई, पूर्णता प्राप्त हो चुकी है। लेकिन मीरा ने तुरंत कहा, नहीं। आवाज रुकी। मीरा ने आगे कहा, पूर्णता अंत नहीं होती, यह शुरुआत को साफ करती है। सन्नाटा छा गया। और फिर आवाज ने धीरे से कहा, तो अब अगला चरण तैयार है। आर्यन ने मीरा को देखा। अब क्या होगा? मीरा ने दूर देखा, जहां सब कुछ शांत था, लेकिन अब स्थिर नहीं था। अब हम खुद को दुनिया में वापस नहीं ले जा रहे, अब दुनिया हमें देखेगी, वेद ने धीरे से कहा। और यह सबसे बड़ा बदलाव होगा। अनाया ने गहरी सांस ली। तो अब हम छुप नहीं सकते। मीरा ने सिर हिलाया। नहीं, अब हम सच हैं। और उसी पल पूरा स्थान धीरे धीरे खुलने लगा। पहली दरार के बाद दुनिया बदल नहीं रही थी, वह खुद को समझ रही थी। और यही सबसे बड़ा बदलाव था। मीरा खड़ी थी और दूर फैलती रोशनी को देख रही थी। आर्यन ने धीरे से कहा, यह बहुत बड़ा हो रहा है। मीरा ने जवाब दिया, नहीं, यह सिर्फ साफ हो रहा है। वेद ने आसपास देखा, लेकिन हर साफ चीज स्थिर नहीं होती, कई बार वह टूट भी जाती है। अनाया ने पूछा, तो क्या यह टूट जाएगा? मीरा ने सिर हिलाया। अगर डर ने इसे पकड़ लिया तो हां। कुछ पल चुप्पी रही। अचानक एक आदमी उनके पास आया। वह हाँफ रहा था। मुझे मुझे कुछ दिख रहा है, उसने कहा। आर्यन ने पूछा, क्या? उसने कांपते हुए कहा, मैं अपने अंदर किसी और को सुन रहा हूं। वेद ने गंभीर होकर कहा, यह शुरू हो चुका है। मीरा ने उसे देखा। डरो मत, तुम अकेले नहीं हो। आदमी थोड़ी देर चुप रहा, फिर धीरे से कहा, लेकिन यह मेरी आवाज नहीं है। मीरा ने शांत स्वर में कहा, यह वही आवाज है जो तुमने हमेशा दबाई थी। आदमी चुप हो गया। उसकी आंखों में उलझन थी, लेकिन धीरे धीरे स्वीकार भी। वह चला गया। आर्यन ने कहा, हर किसी के साथ ऐसा होगा। मीरा ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन हर किसी का तरीका अलग होगा। वेद ने कहा, और यही असली चुनौती है। एक ही बदलाव, लेकिन अनगिनत प्रतिक्रियाएं। अनाया ने धीरे से पूछा, और अगर कोई इसे नकार दे? मीरा ने उसकी तरफ देखा। तो वह खुद से लड़ता रहेगा, जब तक वह सुनना शुरू न करे। कुछ दूर आसमान में फिर हल्की चमक हुई, लेकिन इस बार वह स्थिर नहीं थी, वह धड़क रही थी। आर्यन ने देखा, यह क्यों बदल रही है? मीरा ने गहरी सांस ली, क्योंकि अब यह रुक नहीं सकती, यह बढ़ेगी और हर इंसान तक पहुंचेगी। वेद ने धीरे से कहा, तो अब हम क्या हैं? मीरा ने हल्की मुस्कान दी, हम शुरुआत नहीं हैं, हम दिशा हैं। और उसी पल हवा में एक नया संकेत आया। दूसरा चरण सक्रिय हो रहा है। सबने एक दूसरे की तरफ देखा। मीरा ने शांत स्वर में कहा, तो चलो, अगले बदलाव के लिए तैयार हों। दुनिया की नजर। स्थान खुलते ही हवा बदल गई, लेकिन यह वही दुनिया थी जहां वे पहले थे। फर्क बस इतना था, अब यह दुनिया उन्हें अलग तरह से देख रही थी। मीरा ने कदम रखा और तुरंत महसूस किया,
कुछ बदल गया है। आर्यन ने चारों ओर देखा। लोग हमें देख रहे हैं। उसने धीरे से कहा, लेकिन यह सामान्य नजर नहीं थी। यह पहचानने वाली नजर थी। वेद ने गंभीर होकर कहा, यह शुरू हो गया है। अनाया ने पूछा, क्या? वेद ने जवाब दिया, अब हम सिर्फ व्यक्ति नहीं हैं, हम प्रभाव हैं। कुछ दूरी पर एक आदमी खड़ा था। उसने मीरा को देखा और अचानक रुक गया। मुझे यह पहले से पता है, उसने धीरे से कहा। आर्यन ने उसे देखा। तुम क्या जानते हो? उसने जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुरा दिया, जैसे उसने कोई पुरानी याद पकड़ ली हो। मीरा ने धीरे से कहा, यह डर नहीं है, यह पहचान है। वेद ने कहा, और पहचान सबसे तेज फैलती है। अनाया ने पूछा, तो अब हम क्या हैं? मीरा ने शांत स्वर में कहा, हम वही हैं जो लोग अपने अंदर देखते हैं। कुछ लोग पास आने लगे। उनकी आंखों में सवाल थे, लेकिन डर नहीं। क्या मैं भी इसे महसूस कर सकता हूं? क्या यह मेरे अंदर भी है? आर्यन ने धीमे से कहा, अब हम बात नहीं कर रहे, अब हम असर कर रहे हैं। मीरा ने सिर हिलाया। हाँ, और असर हमेशा बदलता है। अचानक हवा में एक हल्की तरंग आई और एक नया संकेत उभरा। संपर्क स्थापित हो रहा है। वेद ने तुरंत कहा, यह सिस्टम नहीं, यह लोग हैं। अनाया ने पूछा, मतलब? मीरा ने जवाब दिया, हम अब अकेले नहीं हैं, हम जुड़े हुए हैं। आर्यन ने धीरे से कहा, तो अब यह फैल जाएगा। मीरा ने उसकी तरफ देखा। हाँ, लेकिन बीमारी की तरह नहीं, समझ की तरह। कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर आसमान में हल्की चमक फैली, जैसे दुनिया पहली बार खुद को महसूस कर रही हो। और उसी पल आवाज आई, संपर्क पूर्ण नहीं है, लेकिन जागरूकता सक्रिय है। मीरा ने गहरी सांस ली। तो अब यह शुरू हो गया है। वास्तविक दुनिया में बदला, जागरूकता का विस्तार। आसमान की हल्की चमक अब स्थिर नहीं थी, वह सांस ले रही थी। हर जगह लोग रुक रुक कर खुद को महसूस कर रहे थे। मीरा ने धीरे से कहा, अब यह सिर्फ आसपास नहीं है, यह हर जगह है। आर्यन ने चारों तरफ देखा। हर कोई इसे महसूस कर रहा है, लेकिन अलग अलग तरीके से। वेद ने सिर हिलाया। यही असली चुनौती है। एक ही बदलाव, लेकिन अनगिनत अनुभव। अनाया ने पूछा, तो क्या अब कोई वापस पहले जैसा हो सकता है? मीरा ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन कोई आगे जैसा बन सकता है। कुछ दूरी पर एक बच्चा खड़ा था। वह अचानक रुक गया। उसकी आंखें शांत थीं। मुझे कुछ समझ आ रहा है, उसने धीरे से कहा, और फिर मुस्कुरा दिया। आर्यन ने उसे देखा। यह बदलाव आसान लग रहा है। वेद ने कहा, क्योंकि यह अभी शुरुआत है, असली असर धीरे आता है। अचानक हवा में एक गहरी तरंग उठी और एक नया संदेश उभरा। जागरूकता फैल रही है। मीरा ने आसमान की तरफ देखा। अब यह रोका नहीं जा सकता। वेद ने गंभीर स्वर में कहा, और इसे रोकना चाहिए भी नहीं। अनाया ने पूछा, क्यों? वेद ने जवाब दिया, क्योंकि जो चीज जागती है वह वापस नहीं सोती। आर्यन ने धीरे से कहा, तो अब हम क्या करेंगे? मीरा ने उसकी तरफ देखा। अब हम देखेंगे कि लोग खुद को कैसे चुनते हैं। कुछ पल के लिए सब शांत हो गए। फिर दूर एक जगह भीड़ में हलचल हुई। एक आदमी अपनी आंखें बंद करके खड़ा था। मैं
समझ रहा हूं, उसने धीरे से कहा। और फिर उसने गहरी सांस ली, जैसे उसने खुद को पहली बार स्वीकार किया हो। वेद ने कहा, यही शुरुआत है। मीरा ने हल्की मुस्कान दी। हाँ, हर जगह। और उसी पल आसमान में आखिरी चमक फैली। जागरूकता स्थिर नहीं, फैलाव में है। फैलाव का सन्नाटा। जागरूकता अब रुकने वाली चीज नहीं थी, लेकिन वह शोर भी नहीं बन रही थी। यह एक अजीब सा फैलाव था, जो बिना आवाज के सब तक पहुंच रहा था। मीरा ने दूर देखते हुए कहा, अब यह हवा जैसा हो गया है। दिखता नहीं, लेकिन हर जगह है। आर्यन ने हल्की सांस ली। लोग इसे समझ रहे हैं, लेकिन कोई डर नहीं है। वेद ने कहा, क्योंकि यह टकरा नहीं रहा, यह स्वीकार किया जा रहा है। अनाया ने पूछा, तो क्या यह हमेशा ऐसा ही रहेगा? मीरा ने सिर हिलाया। कुछ भी हमेशा नहीं रहता, लेकिन कुछ चीजें लंबे समय तक रहती हैं, अगर उन्हें समझ लिया जाए। कुछ दूरी पर एक महिला खड़ी थी। उसकी आंखें बंद थीं। मैं खुद को सुन सकती हूं, उसने धीरे से कहा, और फिर शांति से बैठ गई। आर्यन ने उसे देखा। यह डर नहीं रही, वेद ने कहा, क्योंकि यह पहचान है। अचानक हवा में हल्की तरंग उठी, लेकिन इस बार कोई संदेश नहीं था, सिर्फ एक अनुभव था, जैसे पूरा वातावरण किसी सोच में डूब गया हो। अनाया ने धीरे से कहा, यह सब बहुत शांत है। मीरा ने जवाब दिया, शांति अब बाहरी चीज नहीं रही, यह अंदर बन रही है। आर्यन ने पूछा, तो अब आगे क्या? मीरा ने आसमान की तरफ देखा। अब कोई अगला हमला नहीं, कोई अगला सिस्टम नहीं, अब केवल लोग हैं। वेद ने गंभीर स्वर में कहा, और लोग ही सबसे बड़ा अनिश्चित तत्व होते हैं। कुछ पल के लिए सब चुप रहे। फिर अचानक दूर एक आवाज आई, मैं बदल गया हूं, और मुझे डर नहीं लग रहा। आर्यन ने हल्की मुस्कान दी। यह धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। मीरा ने कहा, हाँ, लेकिन सामान्य अब नया है। अचानक आसमान में एक बहुत हल्की चमक फैली, और बिना किसी चेतावनी के एक संदेश आया। फैलाव पूर्ण नहीं, लेकिन स्थिर हो रहा है। वेद ने धीरे से कहा, अब यह नियंत्रण से बाहर नहीं है, यह संतुलन में आ रहा है। अनाया ने पूछा, और हम? मीरा ने उसकी तरफ देखा। हम अब केंद्र नहीं हैं, हम हिस्सा हैं। आर्यन ने गहरी सांस ली। तो अब हमें क्या करना है? मीरा ने हल्की मुस्कान दी। अब हमें बस रहना है, और देखना है कि दुनिया खुद को कैसे समझती है। जो दुनिया खुद को देखती है। अब दुनिया किसी बदलाव से नहीं गुजर रही थी, वह खुद को देख रही थी। मीरा शांत खड़ी थी। अब हम केंद्र नहीं हैं, उसने धीरे से दोहराया। हम सिर्फ गवाह हैं। आर्यन ने आसमान की तरफ देखा। यह अजीब है, अब कुछ भी लड़ाई जैसा नहीं लग रहा। वेद ने कहा, क्योंकि अब संघर्ष बाहर नहीं है, वह भीतर है, हर व्यक्ति के अंदर। अनाया ने धीरे से पूछा, तो क्या सब लोग ठीक हो रहे हैं? मीरा ने जवाब दिया, ठीक शब्द गलत है, सब लोग सच्चे हो रहे हैं। कुछ दूरी पर भीड़ में हलचल थी। एक आदमी खड़ा था, उसकी आंखें बंद थीं। मैंने खुद को सुना, और मैं डर गया था। फिर उसने सांस ली, लेकिन अब नहीं। आर्यन ने उसे देखा। यह प्रक्रिया धीरे धीरे सामान्य हो रही है। वेद ने कहा, हाँ, क्योंकि अब यह बाहरी घटना नहीं रही, यह आंतरिक आदत बन रही है।
मीरा ने हल्की सांस ली। यही असली बदलाव है। अचानक हवा में एक हल्की तरंग उठी, लेकिन इस बार कोई संदेश नहीं था, सिर्फ एक संकेत था। स्थिरता। अनाया ने धीरे से कहा, तो अब कोई अंत नहीं है? मीरा ने उसकी तरफ देखा। नहीं, अब केवल प्रवाह है। आर्यन ने पूछा, और अगर यह गलत दिशा में चला गया? मीरा ने जवाब दिया, तो लोग खुद इसे समझेंगे। वेद ने गंभीर स्वर में कहा, अब नियंत्रण किसी के पास नहीं है, और यही सबसे सुरक्षित स्थिति भी है, और सबसे खतरनाक भी। कुछ पल के लिए सब शांत रहे। फिर दूर एक बच्चा हंसा। मुझे अच्छा लग रहा है, उसने कहा, और भाग गया। आर्यन ने हल्की मुस्कान दी। यह बदल रहा है। मीरा ने कहा, हाँ, लेकिन धीरे और गहराई से। अचानक आसमान में आखिरी हल्की चमक फैली, और संदेश आया। दुनिया स्वयं को देख रही है और स्वीकार कर रही है। स्वीकृति के बाद आसमान का संदेश धीरे धीरे फीका पड़ गया, लेकिन उसका असर नहीं। दुनिया अब पहले जैसी नहीं थी। मीरा ने चारों ओर देखा। अब लोग खुद को देख रहे हैं। उसने धीरे से कहा, और डर नहीं रहे। आर्यन ने पूछा, तो क्या यह पूरा हो गया? मीरा ने तुरंत सिर हिलाया। नहीं, यह कभी पूरा नहीं होता। वेद ने कहा, यह एक प्रक्रिया है, और प्रक्रियाओं का अंत नहीं होता। अनाया चुप थी। फिर उसने धीरे से पूछा, तो अब आगे क्या होगा? मीरा ने जवाब दिया, अब लोग खुद को समझेंगे, अपने तरीके से। कुछ दूरी पर एक व्यक्ति खड़ा था। उसकी आंखों में उलझन नहीं थी, बस शांति थी। मैं वही हूं जो मैं हूं, उसने धीरे से कहा, और मुस्कुरा दिया। आर्यन ने उसे देखा। यह स्वीकार करना आसान लग रहा है। वेद ने कहा, लेकिन यह आसान नहीं है। यह लंबी लड़ाई का परिणाम है। मीरा ने हल्की सांस ली। अब कोई सिस्टम नहीं, कोई परीक्षा नहीं, सिर्फ अनुभव है। अचानक हवा में एक हल्की लहर उठी, लेकिन इस बार कोई संदेश नहीं था। यह सिर्फ एक प्रवाह था। अनाया ने पूछा, तो क्या अब सब संतुलित है? मीरा ने उसकी तरफ देखा। संतुलन कोई स्थिति नहीं होती, यह लगातार बदलता रहता है। आर्यन ने पूछा, और हम? मीरा ने जवाब दिया, हम अब बदलने की प्रक्रिया का हिस्सा हैं, न कि उसका केंद्र। वेद ने कहा, और यही सबसे सुरक्षित स्थिति है। कुछ पल सब शांत रहे। फिर दूर एक हल्की हलचल हुई। एक बच्चा खड़ा था। वह अपनी हथेली को देख रहा था। यह मैं हूं, उसने कहा, और हंस दिया। आर्यन ने हल्की मुस्कान दी। यह धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। मीरा ने कहा, हाँ, लेकिन यह नया सामान्य है। और उसी पल आसमान में एक आखिरी संदेश चमका। स्वीकृति पूर्ण नहीं, लेकिन स्थापित हो चुकी है। स्थापना के बाद का कंपन। आसमान का संदेश फीका पड़ा, लेकिन हवा में एक हल्का कंपन रह गया। यह डर जैसा नहीं था, यह बदलाव की याद जैसा था। मीरा चुप खड़ी थी। यह अभी भी स्थिर नहीं है, उसने धीरे से कहा। आर्यन ने पूछा, फिर क्या है यह? मीरा ने जवाब दिया, यह नया संतुलन है, जो खुद को बार बार देख रहा है। वेद ने चारों ओर देखा। लोग अब शांत हैं, लेकिन उनकी चुप्पी खाली नहीं है। अनाया ने पूछा, मतलब? वेद ने कहा, अब उनके अंदर आवाज है, लेकिन वह डर नहीं है, वह समझ है।
कुछ दूरी पर एक महिला खड़ी थी। उसकी आंखें बंद थीं। मैं खुद को सुन सकती हूं, उसने धीरे से कहा, और फिर बिना घबराए आगे बढ़ गई। आर्यन ने हल्की सांस ली। यह बदलाव टिक रहा है। मीरा ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन टिकना और रुकना अलग चीजें हैं। अचानक हवा में हल्की तरंग उठी, और इस बार कोई संदेश नहीं था, बस एक एहसास था कि कुछ अब भी बदल सकता है। वेद ने गंभीर स्वर में कहा, यही असली स्थिति है। कुछ भी पूरी तरह बंद नहीं हुआ, लेकिन सब कुछ खुला भी नहीं है। अनाया ने पूछा, तो अब हम कहाँ हैं? मीरा ने आसमान की तरफ देखा, बीच में, जहां समझ बन रही है और खत्म नहीं हो रही। आर्यन ने कहा, तो अब कोई अंत नहीं है? मीरा ने हल्की मुस्कान दी। नहीं, अब केवल प्रवाह है। कुछ पल सब शांत रहे। फिर दूर एक बच्चा अचानक रुका। मुझे अच्छा लग रहा है, उसने कहा, और फिर भाग गया। आर्यन ने उसे देखा। यह इतना सरल कैसे हो सकता है? वेद ने जवाब दिया, क्योंकि बच्चे अभी खुद से नहीं लड़ते, वे खुद को स्वीकार करते हैं। मीरा ने कहा, और हम सीख रहे हैं वही। अचानक आसमान में हल्की चमक फैली, और बिना चेतावनी के एक संदेश आया। स्थापना स्थिर है, लेकिन यात्रा जारी है। स्थिरता के भीतर की हलचल। आसमान का संदेश अब कहीं बाहर नहीं था, वह हवा की तरह हर जगह मौजूद था। स्थापना स्थिर है, लेकिन यात्रा जारी है। मीरा ने धीरे से आंखें बंद की। अब यह हमें छोड़ नहीं रहा, उसने कहा। आर्यन ने पूछा, क्या मतलब? मीरा ने जवाब दिया, अब यह हमारे साथ चल रहा है। वेद ने चारों ओर देखा। लोग शांत हैं, लेकिन उनकी शांति अब खाली नहीं है। अनाया ने धीरे से कहा, अब वे खुद के साथ हैं। मीरा ने सिर हिलाया। हाँ, और यही सबसे बड़ा बदलाव है। कुछ दूरी पर एक व्यक्ति खड़ा था। उसने धीरे से कहा, मैं पहले बहुत कुछ समझने की कोशिश करता था, अब बस महसूस करता हूं। और वह शांत हो गया। आर्यन ने हल्की सांस ली। यह बदलाव गहरा है, वेद ने कहा, क्योंकि यह बाहर से नहीं आया, यह भीतर से निकला है। अनाया ने पूछा, तो क्या अब सब कुछ ठीक है? मीरा ने उसकी तरफ देखा। ठीक शब्द फिर से गलत है। अब सब कुछ जीवित है। अचानक हवा में हल्की तरंग उठी, लेकिन इस बार कोई संदेश नहीं था, बस एक मौन समझ थी, जैसे दुनिया खुद से बात कर रही हो। आर्यन ने धीरे से कहा, अब कोई लड़ाई नहीं बची। मीरा ने जवाब दिया, लड़ाई कभी थी ही नहीं, बस भ्रम था। वेद ने गंभीर स्वर में कहा, और भ्रम खत्म होने पर सच रह जाता है। कुछ पल सब शांत रहे। फिर दूर एक बच्चा रुका। मैं समझ गया हूं, उसने धीरे से कहा, और मुस्कुरा दिया। आर्यन ने उसे देखा। यह कितना सरल हो सकता है? मीरा ने कहा, सरल हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन असली होता है। और उसी पल आसमान में हल्की चमक फैली। कोई संदेश नहीं था, सिर्फ एक अंतिम एहसास कि दुनिया अब खुद को देख रही है और नहीं डर रही। अंत नहीं, समझ। आसमान में चमक अब संदेश नहीं थी, वह सिर्फ उपस्थिति थी, जैसे दुनिया ने खुद को स्वीकार कर लिया हो। मीरा चुप खड़ी थी। इस बार उसके चेहरे पर कोई लड़ाई नहीं थी, कोई उलझन नहीं थी, बस गहरी समझ थी। यह खत्म नहीं हुआ, उसने धीरे से कहा। आर्यन ने पूछा, तो फिर क्या हुआ?
मीरा ने जवाब दिया, यह अब कहानी नहीं रही, यह जीवन बन गया है। वेद ने आसमान की तरफ देखा। अब कोई स्तर नहीं है, कोई चरण नहीं है। अनाया ने धीरे से कहा, तो अब हम क्या हैं? मीरा ने उसकी तरफ देखा। हम जागरूकता हैं, जो खुद को देख रही है। कुछ दूरी पर लोग सामान्य जीवन में थे, लेकिन अब हर किसी के भीतर एक शांति थी। डर नहीं था, भागना नहीं था, बस समझ थी। आर्यन ने हल्की सांस ली। तो यह सब इसी के लिए था। मीरा ने सिर हिलाया। हाँ, खुद को देखने के लिए, वेद ने कहा। और खुद को देखने के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहता। अचानक हवा में एक हल्की अंतिम तरंग उठी, लेकिन इस बार कोई आवाज नहीं थी, कोई संदेश नहीं था, सिर्फ एक शांत पूर्णता थी। अनाया ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या अब सब ठीक है? मीरा ने हल्की मुस्कान दी। अब ठीक की जरूरत नहीं है, अब सिर्फ होना है। आर्यन ने आसमान देखा। तो अब आगे क्या? मीरा ने शांत स्वर में कहा, अब कुछ आगे नहीं, अब सब यही है। और उसी पल दुनिया ने पहली बार खुद को बिना डर के देखा।